समुंदर के अंदर कटलफिश नाम के बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव रहते हैं। ये हाइडिंग इन मास्टर होड हैन। बस एक पल में ये अपने स्किन का कलर और टेक्सचर बदल सकते हैं। इससे ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। लेकिन कटलफिश सिर्फ छुपने में ही मास्टर नहीं होते, ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बात भी करते हैं। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि कटलफिश आपस में बातें करते हैं। ये अपने आर्म्स का यूज करके सिग्नल्स देते हैं। ये आर्म जेस्चर्स एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह होते हैं। हम अभी इस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझना शुरू ही कर रहे हैं। हर जेस्चर का अलग मीनिंग हो सकता है। साइंटिस्ट्स इन अंडर वाटर मैसेजेस को डिकोड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करने जैसा है। कटलफिश की कम्युनिकेशन के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इससे हमें ओशन वर्ल्ड को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। कटलफिश के पास कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स उनके दूसरे आर्म्स से अलग होते हैं। साइंटिस्ट ने 4 मेन जेस्चर्स ऑब्जर्व किए हैं। पहला जेस्चर अप कहलाता है। कटलफिश अपने एक पेयर ऑफ आर्म्स को ऊपर उठाता है और दूसरे आर्म्स को आपस में ट्विस्ट करता है। ये जेस्चर शायद ध्यान खींचने का तरीका हो सकता है। दूसरा जेस्चर साइड कहलाता है। कटलफिश अपने सारे आर्म्स को अपने बॉडी के एक साइड पर ले आता है। ये जेस्चर एग्रेशन का साइन हो सकता है या फिर ये अपने पोटेंशियल मेट को इंप्रेस करने का तरीका हो सकता है। तीसरा जेस्चर रोल कहलाता है। कटलफिश अपने सारे आर्म्स को अपने हेड के नीचे फोल्ड कर लेता है। ये जेस्चर शायद सबमिशन दिखाने का तरीका हो सकता है। चौथा जेस्चर क्राउन कहलाता है। कटलफिश अपने सभी आर्म्स के फिंगर टिप्स को एक साथ लाता है। इससे एक पिरामिड शेप बनती है। ये जेस्चर शायद मेटिंग रिचुअल्स के दौरान यूज होता है। कटलफिश सिर्फ देखकर ही कम्युनिकेट नहीं करते, वो पानी में वाइब्रेशंस का भी यूज करते हैं। इसे मल्टीमोडल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कटलफिश अपने आर्म्स मूव करते हैं तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये वाइब्रेशंस पानी में ट्रैवल करती हैं। दूसरे कटलफिश इन वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं। ये एक तरह से साउंड वेव को फील करने जैसा है। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि क्या कटलफिश एक दूसरे के वाइब्रेशंस समझते हैं। उन्होंने कटलफिश को आर्म जेस्चर्स के वीडियोस दिखाए। उन्होंने वाइब्रेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी प्ले की। कटलफिश ने वीडियोस और वाइब्रेशंस दोनों पर रिएक्ट किया। इसका मतलब है कि वो दोनों सिग्नल्स पर ध्यान दे रहे थे। वो दोनों फॉर्म्स में मैसेज को समझ सकते थे। इससे पता चलता है कि कटलफिश कम्युनिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें अभी भी कटलफिश कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमें हर जेस्चर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। हमें यह भी नहीं पता कि कटलफिश इन जेस्चर्स का यूज कितनी बार करते हैं। साइंटिस्ट्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए और रिसर्च कर रहे हैं। वो कटलफिश को वाइल्ड में और कैप्टिविटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कटलफिश कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड और एनालाइज करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट का भी यूज कर रहे हैं। कटलफिश कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स को अनकवर करना एक एक्साइटिंग जर्नी है। हर नई डिस्कवरी हमें इन अमेजिंग क्रीचर्स की इंटेलिजेंस को समझने के करीब लाती है। कटलफिश को स्टडी करके हम अपने ओशंस में लाइफ की डाइवर्सिटी की और भी ज्यादा कद्र करते हैं। हम कम्युनिकेशन के एवोल्यूशन के बारे में भी और सीखते हैं। ओशन डेप्थ्स में कई मिस्ट्रीज हैं। कटलफिश कम्युनिकेशन उनमें से सिर्फ एक है।